हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में आपको यहाँ के जो भी सच्चाई होगी और इतिहास के बारे में आपको एक एक करके हर चीज़ से आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले कि हम यहाँ पे एंट्री फ़ी 50 रुपये लेते हुए विक्टोरिया मेमोरियल की टिकट आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे ही आपको टिकट आपके हाथों में मिलेगा, उसको हम लेके तुरंत मेन गेट के तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम मेन गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ CISF के जवान हमें वहाँ पे मिलेंगे। उनको टिकट दिखाते हुए हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर डिफेंस पर्सन एवं CAPF के साथ कुछ सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के लिए पहचान पत्र पर एंट्री आई कार्ड के साथ हो जाती है। इसके लिए भी दिशा निर्देश कुछ लागू हुए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल का सामने का जो दिखाई दे रहा है, ये सामने का इलाका इतना खूबसूरत है जो एक देखने में बनता है। हर तरफ से हरियाली और पार्कों से घिरा हुआ है। ये जो सामने में आपको कुछ भीड़ दिखाई दे रही हैं, यहीं से एक मेन विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाने के लिए वहाँ भी सिक्योरिटी जांच की जाती है। उसके बाद ये सबसे अच्छी बात है कि आप इस विक्टोरिया मेमोरियल को जो आप बाहर से देख रहे हैं, इसको चारों तरफ से आप देखिएगा तो लगभग एक जैसे ही नज़ारा मिलता जुलता नज़र आएगा। ये साइड का जो पोर्स है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें पत्थर इसमें जो पत्थर लगाया गया है वो वही पत्थर है जो ताजमहल में यूज किया गया है। मकराना पत्थर ही इसमें यूज किया गया है। जो एक मकराना संगमरमर का पत्थर होता है, उससे ही ताजमहल भी बनाया गया था और उसी पत्थर से इसको भी उकेरित किया गया है। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिवंगत रानी विक्टोरिया की याद में एक स्मारक बनाने की परिकल्पना की थी। वहीं ब्रिटिश के एक इंजीनियर W. इमर्सन द्वारा इस मॉडल को तैयार कर तुरंत ये बनाने के लिए उन्होंने नामित कर दिया था। इसमें जो दीवारों में आप जो कैनवास पेंटिंग देख रहे हैं, ये सभी पेंटिंग ब्रिटिश मूल के पेंटरों द्वारा बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि ये वर्षों तक पड़े रहेंगे, लेकिन इसका कलर और ये जो सच्चाई जो कलर की दिखाई दे रही है वो वैसे ही पड़े रहते हैं। एक जो इसमें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसमें जो कैनवास पेंटिंग जो बनाया गया है, वो कैनवास पेंटिंग एशिया का सबसे बड़ा पेंटिंग माना जाता है। ये जो हाथी पे रानी विक्टोरिया बैठी हुई है, उसकी प्रजा सामने सामने है, ये एशिया का सबसे दूसरा कैनवास पेंटिंग माना जाता है। इस विक्टोरिया मेमोरियल को जॉर्ज पंचम ने 1906 में शिलान्यास किया था। उसके बाद जो ये आपको नाव दिखाई दे रही हैं, ये नाव उसी टाइप का है जिससे जितने भी हमारे भारतीय मूल के लोग अदर देशों में अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए जाते थे, वो इसी जहाज़ से जाते थे। उसके बाद ये देखिए जो आपको सामने मूर्ति दिखाई दे रही हैं, ये रानी विक्टोरिया की प्रतिमा है। जो इस विक्टोरिया मेमोरियल का जो एरिया है लगभग 64 एकड़ का है। इस 64 एकड़ के बीचों बीच इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये जो ऊपर में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भी एक ब्रिटिश पेंटर द्वारा ही इसको उकेरित किया गया है। इसमें रानी विक्टोरिया का जीवनी के बारे में शुरू से लेकर अंत तक दिखाया गया है। इसमें कैसे उनकी शादी हुई थी, कैसे ताजपोशी हुई थी, ये सब कुछ इसको पिक्चर में ब्रिटिश पेंटर द्वारा दर्शाया गया है।
ये जो स्टार जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेंटर माना जाता है जो मूर्ति के ऊपर स्थित है। रानी विक्टोरिया लगभग 18 साल की उम्र में 1837 से लेकर 1901 तक यूनाइटेड किंगडम की महारानी बनी रही। वो लगभग 63 साल तक सबसे लंबा शासन उन्होंने यूनाइटेड किंगडम पे किया। रानी विक्टोरिया ने अपने चचेरे भाई प्रिंस एल्बर्ट से सन 1840 में शादी की थी और इन दोनों से 9 बच्चे हुए थे। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबा शासन महारानी विक्टोरिया का रहा, जो एक विक्टोरियन युग के रूप में ब्रिटिश इतिहास में जाना जाता है। कोहिनूर हीरा का आपने तो सुना ही होगा, आपके जहन में हमेशा आता होगा कि कोहिनूर हीरा है कहाँ। अभी आपको मैं बताते चलूँ कि उस समय पंजाब के राजा रणजीत सिंह पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, तब ये 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी विक्टोरिया को भेंट स्वरूप उनको कोहिनूर का हीरा दिया था, जो आज भी किंगडम यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। ये जो वेपन आप देख रहे हैं, जो भी आपको तलवार, तोप, गन, ये सभी 1857 में सिपाही विद्रोह के जो भी यूज हुए थे, उनके कुछ साक्ष्य हैं जो इस विक्टोरिया मेमोरियल में आपको प्रदर्शित किए गए हैं। इस विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में आपको कुछ मैं बताते चलूँ कि जब जॉर्ज पंचम ने इसे 1906 में जब शिलान्यास किया था, तो उसके बाद यह आम जनता के लिए 1921 में खोला गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने में सबसे बड़ी अहमियत हमारे भारतीय लोगों की है, जो हमारे भारतीय लोगों द्वारा इसको बनाने में चंदा इकट्ठा किया गया था। और इसके बाद फिर इसमें जो भी कारीगर काम किए, ये सभी इंडियन ही थे लगभग, लेकिन इसका जो भी कमांडर हुआ करता था या जो भी इसका देखभाल ऊपर से करता था, वो ब्रिटिश नागरिक थे। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि जब ये विक्टोरिया मेमोरियल का जैसे ही निर्माण पूरा होने से पहले ही जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता को नई दिल्ली में स्थानांतरित करने का घोषणा भी कर दिया था। इसका मतलब कि जैसे ही वो 1921 में जब आम जनता के लिए खोला गया, उससे पहले ही यह जो राजधानी थी कलकत्ता, उसका स्थानांतरण दिल्ली में हो चुका था। यह जो आप पियानो देख रहे हैं, यह पियानो रानी विक्टोरिया बजाया करती थी। और इसमें जो पियानो का बटन है, वो बताया जाता है कि यह हाथी के दांत से बनाए गए हैं। और जो ये लकड़ी पियानो में यूज किया है, ये रोज की लकड़ी है। ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये बहुत पुराने न्यूज़पेपर हैं और इसमें जो भी है ब्रिटिश समय का ये पूरी न्यूज़ पेपर चलती हैं और इसको संभाल के इस मेमोरियल में रखा गया है। जो आप देखिएगा तो बहुत पुराने न्यूज़पेपर आपको दिखाई देंगे। अब इसको मैं 1933 का भी देख रहा हूँ, 1933, 1940 का, बहुत पुराने न्यूज़पेपर हैं। इसको संभाल कर इस मेमोरियल में रखा गया है। रानी विक्टोरिया 81 वर्ष की आयु में ओसबर्न हाउस में 22 जनवरी 1901 दिन मंगलवार शाम 6:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु को याद करने के लिए हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा एक सुझाव दिया गया था, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल बनाने के लिए उन्होंने परिकल्पना की थी।
कि उनके एक यादगार में एक स्मारक बनाया जाए जिसे वर्षों वर्षों तक इसका याद किया जा सके। उसके लिए उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल की निर्माण करवाया गया। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिस व्यक्ति के लिए विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया वो विक्टोरिया अभी तक कभी भी हमारे भारत में आई नहीं है। भारत की हर पहलू पे सोचने वाली, हर चीज़ पे देखने वाली कभी भारत नहीं आई, लेकिन भारत से मजदूर ज़रूर लेके गई और वहाँ पे उनको गुलाम बना के रखा और वहीं से सारे भारतीयों को भी गुलाम बना के रखा था। उसके बाद बहुत मुश्किल से हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ाद किया था। जय हिंद।